एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके सामने मैं अपने लूपस डायग्नोसिस जर्नी शेयर करने वाली हूँ। कैसे हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हुए, मल्टीपल डॉक्टर्स, कंफ्यूजन, मिस डायग्नोसिस, मल्टीपल इलनेस, और कैसे मुझे फाइनली एसएलई डायग्नोसिस हुआ करके। सो स्टे ट्यून्ड। सो व्हाट इज एसएलई? तो एसएलई का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक लूपस एरिथेमेटस। तो ये जो लूपोस है ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिससे बॉडी अपनी ही हेल्थी सेल्स को अटैक कर लेती है, तो इसे बोलते हैं लूपोस। तो ये जो मोस्टली वुमेन्स हैं, 80 to 90% वुमेन्स, इनको ऑटो इम्यून डिसीज होता है। जब मुझे लूपोस हुआ तब मैं एकदम हैरान हो गई, परेशान हो गई, एकदम शॉक में चली गई थी। क्या है लूपोस? मैंने तो इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था, पढ़ा भी नहीं था, कहीं देखा भी नहीं था, तो मुझे क्यों हुआ ये लूपोस करके शॉक में चली गई थी। जब मुझे समझ में आया लूपोस क्या करके, मैंने इसके बारे में पढ़ाई की थी, लूपोस के बारे में पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि लूपोस क्या है करके। बाद में जो भी लोग मुझे पूछ रहे थे कि आपको क्या डायग्नोसिस हुआ करके, तो मैंने उनको अच्छे से समझा दिया। तो ये है lupus करके। That's what. So lupus have four categories. तो one is SLE, जो मुझे है SLE systematic lupus erythematosus. The second one is cutaneous lupus. ये सिर्फ स्किन का lupus होता है, मेनली स्किन का। तो थर्ड वन इज ड्रग इंड्यूस्ड लूपस। फोर्थ वन इज न्यू नॉटल लूपस, वो एक रेयर लूपस है। तो मेरा जो कंडीशन है एसएलई का वो अर्ली स्टेज में है, मुझे अर्ली स्टेज में एसएलई है और मैं एक सेफ जोन में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस। और मुझे इससे प्रॉपरली ट्रीटमेंट से मैनेज कर सकते हैं करके डॉक्टर ने मुझे ये बताया। मैं आप सबको अपनी मेडिकल बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ। मैं बॉर्न बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई थी, इस वजह से मुझे हॉस्पिटल विज़िट्स करना था, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ मल्टीपल इलनेस जैसे फिट्स बहुत बार आया था मुझे फिट्स। और फिर प्री स्कूल में मुझे चिकन पॉक्स भी बहुत कॉमनली हुआ था। इस 9th ग्रेड में मुझे बेल्स पाल्सी हुआ था, यानी कि वन साइड फेशियल पैरालिसिस हुआ था। उसके बाद मुझे हेल्थ और वीक होने लगा और मैं बहुत ज़्यादा सिक पड़ती थी। 2019 में मुझे फंगल इन्फेक्शन हुआ था, वो भी शू की वजह से हुआ था। उस पहनने के बाद मुझे फंगल इन्फेक्शन आ गया। अब देख सकते हो मेरे पैरों की हालत क्या हुई है। तो मैंने ट्रीटमेंट भी लिया फंगल इन्फेक्शन के लिए, तो वो थोड़ा क्लियर हुआ। जैसे ही क्लियर हो के कुछ दिनों बाद मुझे यूरिन इन्फेक्शन भी हो गया था। जब यूरिन इन्फेक्शन को भी क्लियर किया तो उसके साथ मुझे फंगल इन्फेक्शन भी आ गया। और 2021 तक मेरे हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी सीवियर रहे थे। जब मैं बीएड पढ़ रही थी तब मुझे हीमोग्लोबिन 9 हो गया था, इस वजह से मैंने टॉनिक्स लेना स्टार्ट किया, आयरन टॉनिक। उसके बाद मुझे फिर से फंगल इन्फेक्शन रिवर्स आ गया, नेक के पास, फेस के पास, ईयर्स के पास और हेयर्स तक आ गया था। मैंने उसका भी ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया था। एंड मेरा बीएड का फाइनल सम का इंटर्नशिप चल रहा था, तो उस वक्त मेरा स्कूटर से एक्सीडेंट होने की वजह से मुझे लेफ़्ट साइड पर इंटरनल इंजरीज हो गए थे, बहुत ज़्यादा मार लगी थी। एग्ज़ाम्स के 8 डेज़ पहले मुझे टाइफाइड विथ हाई फीवर हो गया था, तो उस वजह से मुझे आईवी ड्रिप्स के द्वारा ब्लड इंजेक्शन लगाने की वजह से मेरा स्किन पर्पल कलर का हो गया था। 2023 से लेकर 2024 का जो पार्ट, उसमें मिस डायग्नोज विथ कैंसर वाला पार्ट वीडियो है, मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया है, तो आप जाओ आप पूरा वीडियो देख सकते हो। मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अब बारी आती है फाइनली। इन नवंबर 2024 मैं रेमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया और सारे रिपोर्ट्स उनको दिखाए, और उन्होंने मुझे कुछ ज़रूरियात टेस्ट दिए, उस पर टेस्ट करवाने के लिए कहा। वो है आना बाई ईफा, एंटीबॉडी पैनल्स, देन सीबीसी, ईएसआर, एसजीपीटी एंड एसजीओटी, लिवर टेस्ट, यूरिन टेस्ट, क्रिएटिन टेस्ट। ये सब कराने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एमसीटीडी है। अब एमसीटीडी का फुल फॉर्म है मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसीज। मैं उसका अपने ही वर्ड्स में बोल देती हूँ क्या है करके। वो मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसीज एक ऑटो इम्यून डिसीज है जिसमें लूपोस, स्क्लेरोडर्मा और
पॉलीमियास जैसे डिसीज के सिम्टम्स एक साथ दिखते हैं करके इसका मतलब होता है। तो वो करवाया, उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आपको 3 मंथ्स तक घर में ही आइसोलेटेड होना है, यानी कि कहीं भी बाहर नहीं जा सकते हो आप, सिर्फ घर पर ही रहो, 4 दीवारी में बंद रहो करके डॉक्टर ने ये कहा मुझे। वो हो गया, तो मैं 3 मंथ्स घर पर ही थी आइसोलेटेड, और उन्होंने मुझे कुछ बताया कि रिलेटेड मेरी डाइट के बारे में, तो कहा कि आपको घर का ही खाना है, होम कुक्ड मील्स, बाहर का कुछ भी चीज़ अंदर ना आए, उतना ही। तो इतना सब कहा उन्होंने, प्रॉपर डाइट। उसके बाद कुछ लाइक समवॉट 3 मंथ्स 4 5 मंथ्स के बाद उन्होंने मुझे फिर से टेस्ट करवाए थे। करवाने के बाद सिम्पटम्स देखने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे एसएलई ओवरलैप हुआ है करके उन्होंने एक क्लासिफाई किया। तो हाँ, तो देन अब बारी आती है कॉजेस, क्या कॉजेस हैं, क्या वजह से एसएलई होता है कर। फर्स्ट थिंग इज जेनेटिक्स, सेकेंड इज एनवायरमेंटल फैक्टर, थर्ड इज स्ट्रेस, फोर्थ इज हॉर्मोन्स। तो मेरे केस में एनवायरमेंटल फैक्टर एंड स्ट्रेस बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। स्ट्रेस क्यों? क्योंकि मैंने आपको अपनी मेडिकल बैकग्राउंड बताई है कि मेडिकल बैकग्राउंड में क्या हालत हुई थी, तो वहीं से लेकर अब तक मेरी पूरी लाइफ स्ट्रेस ही रही है, स्ट्रेस से भरी हुई है। तो मुझे लगता है कि मेरे केस में स्ट्रेस है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड वाला है एनवायरमेंटल फैक्टर। मुझे ना बाहर का जो वातावरण है, यानी कि एनवायरनमेंट, वो कभी सूट हुआ ही नहीं। अभी भी देखो, एसएलई के होने के बावजूद भी मैं बाहर कहीं भी जाऊं, कुछ भी काम के लिए जाऊं, या फिर हॉस्पिटल ही जाऊं फॉलो अप करूं, तो भी मुझे लाइक होता नहीं है। तब मैं वापस आती हूँ तो मैं बीमार हो जाती हूँ, या फिर मेरा बीपी बहुत लो हो जाता है, मैं डिहाइड्रेटेड फील करती हूँ, मुझे यूरिन इन्फेक्शन भी हो जाता है। एंड देन बहुत ज्यादा इल फील करती हूँ, और मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा क्रैश भी होने लगती है। उससे रिकवर होने के लिए मुझे 4 दिन लगते हैं, मैक्सिमम 4 दिन लग जाते हैं। तो ये सब हुआ, तो मैं ये चीज डॉक्टर के सामने कंसीडर्ड जरूर करूंगी। तो अब बारी आती है ट्रीटमेंट की। मेरा जो आना था वो पॉजिटिव आया था, तो बेस्ड ऑन इस टेस्ट से ही डायग्नोसिस नहीं होता है, सिम्टम्स को भी कंसीडर करते हैं। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट जर्नी स्टार्ट हुआ, और मेरा जो एसएलई था वो अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट हो गया था, इस वजह से इसको मैनेज करना इजियर हो गया था। So my current focus is regular medicines, proper diet, healthy lifestyle, and monthly follow-up checkup. It's very important. I'm focusing on this and working on this also. Throughout everything, I kept telling myself everything will be okay. And if you're going through something similar, you're not alone. In my next video, I'll be talking about avian. So stay tuned. Take care of yourself, and I'll see you in the next video.